हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर। आज हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इसने रिसेंटली ही लास्ट 2022 के ईयर में कुछ स्कीम्स को 3 मिशंस में जो था वो कंपाइल अप किया था। To ensure better monitoring and efficient implementation, all the schemes being implemented by the Ministry of Women and Child in the country have been organized into 3 verticals. कहने का मतलब है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने जब देखा कि जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी जैसे मिड डे मील स्कीम हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, या जुवेनाइल जस्टिस चाहे फॉर चिल्ड्रन के लिए जितनी भी स्कीम्स हैं, उन सारी स्कीम्स को गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे देश ने क्या किया, उनको थ्री वर्टिकल्स में डाल दिया। फर्स्ट है जो वो है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। कहने का मतलब है कि सक्षम आंगनवाड़ी जो स्कीम है, इसमें जितनी भी स्कीम्स है जो रिलेटेड टू आंगनवाड़ी हैं, उन सारी स्कीम्स को एक मिशन में डाल दिया जिसका नाम है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। नेक्स्ट इज मिशन शक्ति। मिशन शक्ति जो है ये फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के अंडर लिए जितनी भी स्कीम्स थी, उन सारी स्कीम्स को मिशन शक्ति के अंडर रखा है। नेक्स्ट आता है मिशन वत्सल्य फॉर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। ये जो मिशन वत्सल्य है ये चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन और वेलफेयर के लिए है। इसमें भी कुछ स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट की, वो जो स्कीम्स थी उसको मिशन वत्सल्य के अंडर इम्प्लीमेंट किया है। अब हम सबसे पहले हम स्टार्ट ही मिशन वत्सल्य करेंगे, उसके बाद हम मिशन शक्ति भी कवर करेंगे, सक्षम स्कीम को भी कवर करेंगे। मिशन वत्सल्य, prior to 2009-10 there were 3 schemes being implemented under the ministry। कहते हैं कि 2009 और 10 में 3 स्कीम्स ऐसी थी जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने क्या की थी, इम्प्लीमेंट की थी। इसमें फर्स्ट जो स्कीम थी वो थी प्रोग्राम फॉर जुवेनाइल जस्टिस फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। आपको पता है कि चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्कीम है। इसमें है कि अगर कोई बच्चा क्राइम करता है और वो 18 ईयर्स से कम है, अगर वो 18 ईयर्स से कम बच्चा है, अगर वो कोई ऐसा काम कर देता है जो कानून के खिलाफ है, जो लॉ के अगेंस्ट है, तो उसको चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन, स्कीम फॉर असिस्टेंट टू होम्स फॉर चिल्ड्रन। अब एक स्कीम तो आ गई चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, और सेकेंड और थर्ड स्कीम्स जो हैं ये प्रोटेक्शन के लिए हैं, ये मतलब होम प्रोवाइड करने के लिए। ऑल द 3 schemes were incorporated in a single centrally sponsored scheme called the Integrated Child Protection Scheme। कहते हैं कि ये जो तीनों स्कीम्स थी ये सिंगल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंडर थी, जिसका नाम था इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। The Integrated Child Protection Scheme was implemented by the ministry since 2009-10। जब स्टार्ट हुई थी ये स्कीम्स तो इसको किस स्कीम के अंडर थी, ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। The scheme was then renamed as Child Protection Services Scheme in 2017। ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम थी इसका रीनेमिंग की गई और इसका नाम रखा गया चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम। और कब इसकी रीनेमिंग कब की गई, 2017 में। फिर 2021-22 के सेशन में क्या हुआ कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम थी इसको सब सम्ड कर दिया और इसको मिशन वत्सल्य के अंडर रख दिया। मतलब कि ये जो जितनी भी तीनों स्कीम्स थी, इन तीनों स्कीम को एक मिशन के अंडर रखा। कब, 2021-22 के ईयर में, और वो मिशन का नाम है मिशन वत्सल्य। नेक्स्ट इज इसका एम क्या है, मिशन वत्सल्य का एम क्या है। एम है इसका सपोर्ट एंड सस्टेन चिल्ड्रन इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। कहते हैं कि सबसे पहला एम यही है कि सपोर्ट करना, बच्चों को
अलग अलग सर्कमस्टांसिस में, पढ़ाई में भी करना, देन उनको आगे कैरियर के लिए भी करना है, देन उनको होमलेस जो चाइल्ड हैं उनको होम प्रोवाइड करना है, उनकी हेल्प करनी है, उनको सपोर्ट करना है डिफरेंट सर्कमस्टांसिस पे। डेवलप कंटेक्स्ट बेस्ड सोल्यूशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चे की ऑल ओवर डेवलपमेंट करवानी, मतलब ऐसा कोई सोल्यूशन निकालो जिससे जो चाइल्ड है, जो चिल्ड्रंस हैं, उनको एक ऐसी उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, उनकी होल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट इज प्रोवाइड स्कोप फॉर एनकरेजिंग इनोवेटिव सोल्यूशन। और एक ऐसी सोल्यूशन, ऐसा इनोवेशन करो, ऐसी कुछ शुरुआत करो, कोई स्कोप निकालो जिससे ये जो चाइल्ड है वो एनकरेज हो सके। द मिशन वत्सल्य प्रोजेक्ट approval board under the chairpersonship of the secretary, Ministry of Women and Child Development, approved the annual plans and financial proposals received from the state and UTs for release of grant under the scheme. कहते हैं कि जो मिशन वत्सल्या प्रोजेक्ट है, मिशन वत्सल्या है, इसके लिए एक अप्रूवल बोर्ड जो है वो बनाया गया है जिसका नाम है मिशन वत्सल्या प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, जो सेक्रेटरी के चेयरपर्सनशिप उनके अंडर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के हैं। वो क्या करते हैं कि स्टेट और यूटी जो है वो अपना एक एनुअल प्लान देती हैं कि हमें इतनी फाइनेंशियल, इतनी स्टेटस हमें चाहिए, हमें आपसे इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। वो पूरा एक अप्रूव कर देते हैं, वो जो प्लान स्टेट ने उनको दिया होता है या यूटी ने उनको दिया होता है इस बोर्ड को कि हमें पूरे साल पे इस खर्चे के लिए इतना पैसा चाहिए। तो वो जो अप्रूव करते हैं वो कौन करता है, जो मिशन वत्सल्या प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड है वो एनुअल प्लान्स को अप्रूव करते हैं और फाइनेंशियल प्रपोजल जो रिसीव किया होता है स्टेट और यूटी से, ताकि उनको ग्रांट जो है इस स्कीम के अंडर वो उनको मिल सके। At the state level, there shall be a committee headed by the Chief Secretary to monitor, review and promote the implementation of the scheme. कहते हैं at the state level पे एक कमेटी होती है जिसको हेड कौन करता है, चीफ सेक्रेटरी। किसके लिए वो कमेटी किसके लिए बनाई गई होती है, ताकि ये जो स्कीम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको मॉनिटर किया जाए, रिव्यू किया जाए और इसकी प्रमोशन की जाए, इस स्कीम को प्रमोट किया जाए। उसके लिए स्टेट लेवल पे क्या होती है, एक कमेटी होती है जिसको हेड कौन करता है, चीफ सेक्रेटरी। अब जो नेक्स्ट आता है कि जो फंड शेयरिंग पैटर्न क्या है वत्सल्य स्कीम में, वो रेशियो है 60:40 रेशियो में, जिसमें सेंटर जो है वो 60% जो शेयर है वो देती है और जो स्टेट है वो 40% शेयर जो है वो प्रोवाइड करती है। द फंड शेयरिंग पैटर्न बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज इन द रेशियो ऑफ 90:10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कहते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं जैसे आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे जो फंड शेयरिंग की रेशियो होती है वो 90:10 होती है, जिसमें 90% जो शेयर है वो सेंट्रल का होता है और 10% जो शेयर है या फंड है वो कौन देता है, स्टेट देती हैं। एंड टू हिमालयन स्टेट्स, और 90:10 की जो रेशियो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं ये तो हैं, इसके अलावा जो 2 हिमालयन स्टेट्स हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड एंड यूटी ऑफ जे&के। अब कहने का मतलब है कि जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और 2 हिमालयन स्टेट जिसमें हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड और यूटी ऑफ जे&के, इन सारों का जो शेयरिंग पैटर्न है वो क्या है, 90:10 का शेयरिंग पैटर्न है। फॉर यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर इट इज़ 100% सेंट्रल शेयर। कहते हैं कि उन यूटीज़ के लिए जिनके पास विदाउट लेजिस्लेचर हैं, जो यूटीज़, जो यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं जो विदाउट लेजिस्लेचर हैं, उनका जो शेयर है वो 100% जो फंडिंग पैटर्न है वो किसका है, सेंट्रल का शेयर है। नेक्स्ट है स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी। कहते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो मैं आपको पहले हमने स्कीम देखी थी, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है ये कब सेटअप किया गया था, 2015 में, और इसका एक एक्ट लागू हुआ था 2015 में जिसका नाम था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट।
स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन जो सोसाइटी है, इस एक्ट के अगेंस्ट ये सोसाइटी, इस एक्ट के लिए एक सोसाइटी बनाई गई थी जिसका नाम था स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी, शैल इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूडिंग मैपिंग प्लानिंग ऑफ मिशन वत्सल्य स्कीम। स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी का ये काम है कि इम्प्लीमेंट करना, जिसमें मैपिंग प्लानिंग करना मिशन वत्सल्य स्कीम की, कि मतलब इसको देखना है, उनको जज करना है कि आगे क्या करना है, इस सोसाइटी का ये काम है। स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, जो स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी है, जिसको हम SARA, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, SARA जो वत्सल्य स्कीम में है, ये क्या होता है? ये था स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। ये सपोर्ट करती है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी को। जो स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी है, ये बेसिकली स्टेट की जो बात है वहाँ तक करती है, और सेंट्रल हो गया कि जो सेंट्रल, जो इंडिया पूरे की बात कर रहा है। इट सपोर्ट द CARA, द सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, इन प्रोमोटिंग इन कंट्री अडॉप्शन एंड रेगुलेटिंग इंटर कंट्री अडॉप्शन। कि अगर कोई अडॉप्शन की बात हो रही है, उसको प्रोमोट करना है, चाहे वो इन कंट्री अडॉप्शन हो, चाहे वो इंटर कंट्री अडॉप्शन की बात हो। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है, द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 मेक्स इट मैंडेटरी टू एस्टेब्लिश एट लीस्ट वन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट। कहते हैं कि अब मिशन वत्सल्य जो था, इससे पहले ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक्ट जो था वो लागू किया गया था, और उसमें उन्होंने मैंडेटरी रखा था, कंपल्सरी रखा था कि कम से कम एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। मिशन वत्सल्य शैल प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्टेट UT फॉर सेटिंग जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट। कहते हैं कि ये तो उन्होंने रूल निकाल दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होना चाहिए, और मिशन वत्सल्य को ये काम दे दिया कि अगर सपोर्ट चाहिए, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाने के लिए फाइनेंशियल कुछ सपोर्ट चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चरली कुछ सपोर्ट चाहिए, तो मिशन वत्सल्य शैल प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्टेट और UTs फॉर सेटिंग जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। और ये क्या, मिशन वत्सल्य के अंडर ही वो हमें पैसा भी मिलेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें बनाना है वो हमें सारा पता बताएंगे कि अगर किसी स्टेट और UT को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाना है हर डिस्ट्रिक्ट में। तो अब मिशन वत्सल्य जो था, इसके लिए एक डिजिटल पोर्टल जो था वो भी बनाया गया था, जिसको मिशन वत्सल्य पोर्टल कहते हैं। द मिशन वत्सल्य पोर्टल will provide a unified digital platform for various MIS related to children in different circumstances which include missing children, surrendered children। कहते हैं कि मिशन वत्सल्य पोर्टल जो था ये बनाया गया था, और एक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म था बहुत सारे MIS के लिए, जिसमें अगर कोई स्टूडेंट मिस हो रहा है या कोई चिल्ड्रन मिस हो रहा है, एक ऐसे हेल्थ मतलब एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो चाइल्ड केयर के लिए इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, तो उसके पास एक इस पोर्टल के ऊपर उनका पूरा डाटा होता है कि ये बच्चा कहाँ पे है, किस लोकेशन में है। तो उस सर्कमस्टांसिस में चिल्ड्रन की उस सर्कमस्टांसिस के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है मिशन वत्सल्य पोर्टल। अब मिशन वत्सल्य जो है ये हर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के साथ उसके पार्टनरशिप में इन्होंने एक चिल्ड्रन के लिए एक हेल्पलाइन जो सर्विसेज हैं वो स्टार्ट की हैं, जिसमें चाइल्ड हेल्पलाइन आता है, जिसमें 24/7 ये वर्किंग होता है फॉर चिल्ड्रन एज डिफाइंड अंडर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक्ट 2015। एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम इज़ 112। कहते हैं कि जो चाइल्ड हेल्पलाइन है, मिशन वत्सल्य ने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलके 24/7 हेल्पलाइन सर्विस को स्टार्ट किया है उन चिल्ड्रंस के लिए जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर उसको डिफाइन किया गया है। अब आता है चिल्ड्रन अंडर PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। कहते हैं कि वो बच्चे जो प्राइम मिनिस्टर केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंडर आते हैं। For non-institutional care
Financial support at the rate of rupees 4,000 per month per child shall be provided to children in account with guardian under the Mission Vatsalya scheme. कहते हैं कि नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर, नॉन इंस्टीट्यूशनल का ये मतलब हुआ कि वो बच्चे जो किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं हैं केयर के लिए, वो घर पे ही हैं, बोलते हैं कि उन बच्चों के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर केयर्स के द्वारा दी गई है वो है 4,000 पर मंथ पर चाइल्ड। 4,000 रुपया हर बच्चे को हर महीने मिलेगा अंडर द मिशन वत्सल्या स्कीम। मिशन वत्सल्या स्कीम के अंडर हर बच्चे को 4,000 रुपया हर महीने मिलेगा अगर वो बच्चा नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर में है, मतलब वो ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं है जहाँ उसकी केयर की जाती है। अब वो बच्चे जो इंस्टीट्यूशनल केयर में हैं या फिर वो ऐसी जगह पे हैं जहाँ उनकी देखभाल की जा रही है, उनको उनकी जो मेंटेनेंस ग्रांट मिलेगी वो उनको 3,000 रुपीज़ पर मंथ मिलती है। ये सब हमने पढ़ा है वत्सल्या स्कीम के बारे में कि वत्सल्या स्कीम के अंडर कौन सी जो छोटी सब स्कीम्स थी उनको डाला गया है, क्या एम रहा वत्सल्या स्कीम का, क्या एम लेकर ये वत्सल्या स्कीम को स्टार्ट किया गया है। फ़ंड की शेयरिंग के बारे में हमने देख लिया कि कितना फ़ंड शेयरिंग जो पैटर्न है स्टेट का और सेंट्रल का कितना होता है वो भी हमने देख लिया। देन हमने इसके पोर्टल के बारे में पढ़ा और प्राइम मिनिस्टर केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम, जो चिल्ड्रन उनके अंडर आते हैं प्राइम मिनिस्टर केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंडर, उनके लिए इंस्टीट्यूशनल्स के लिए क्या है और नॉन इंस्टीट्यूशनल जो चाइल्ड है उनके लिए क्या सपोर्ट है। ये सब तो आ गया वत्सल्या स्कीम। अब इसके बाद हम पहले तो हम ये तीनों स्कीम्स को कवर करेंगे जिसमें मिशन शक्ति आ गया, सक्षम आ गया और वत्सल्या। जब हमारी ये तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट कर लेंगे। अब मैं आपको फिर ये भी बता दूंगी कि जो सब स्कीम्स थी, जैसे हम थोड़ा मिड डे स्कीम के बारे में भी पढ़ लेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चलाए गए हैं इन सब को भी थोड़ा थोड़ा हम कवर कर लेंगे। बट अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पॉर्टेंट जो है वो यही चीज़ें हैं जैसे मिशन वत्सल्या, क्योंकि ये कुछ रिसेंट टॉपिक्स हमारे आते कवर होते हैं, क्योंकि 2021 और 22 में ही आपको पता है वत्सल्या स्कीम मिशन जो है स्टार्ट किया गया है। ये अभी वर्किंग है तो क्वेश्चन जो हैं वो यहीं से बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।